हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और आज का जो टॉपिक है आप सभी को आईना दिखाने वाला टॉपिक है। अब से जब आपकी फिजिकल के लिए कट ऑफ जारी की गई थी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड के द्वारा, तो मैंने एक कह सकते हैं एक एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जारी की गई थी और उस कट ऑफ के अनुसार मैंने बताया था कि हाँ इतनी इतनी कैटेगरी वाले कैटेगरी के हिसाब से एक कट ऑफ जारी की गई थी वहां पर मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग की गई थी। और अब जो आपकी कट ऑफ जारी की गई है उसके साथ आपको मैं मैच करा के दिखाऊंगा मेरा कितना अनुमान था और यहां पर कितना अनुमान जो है आपकी कट ऑफ रही है। आप देखोगे एग्जैक्ट एग्जैक्ट कट ऑफ रही है वही। लेकिन आप लोगों ने कह सकते हैं मैं कमेंट्स दिखा नहीं सकता, आप वीडियो पढ़ा हुआ है। एक्चुअली आप लोगों ने मुझे इतना क्रिटिसाइज किया था कि ये कह सकते हैं बहुत से लोगों ने तो मुझे ये भी बोला था कि भांग का के आया है और इतनी हाई कट ऑफ कैसे जाएगी। लेकिन वो सच था। मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको कि वो सेशन जो लिया था मैंने, जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी और आप जो आपके आयोग के द्वारा कट ऑफ बताई गई है, और उसमें कितना डिफरेंस है। ज्यादा डिफरेंस है भी नहीं, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। जितना बोला था उतनी ही आपको कट ऑफ दिखाई जाएगी। ठीक है, विद प्रूफ के साथ आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, पहली बार आए हो टीए टेस्ट एग्जाम पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की अपडेट हम लोग आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं, अपना एनालिसिस देते रहते हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं उनको हम लोग प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आप सभी को पता होगा भैया उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ये रहेगा आपका यूपी पीआरबी के द्वारा जारी किया गया एक कह सकते हैं नोटिस है, जिसमें उन्होंने बोला है, क्या बोला है भैया यहाँ पर, ये 13 मार्च यानी आज ही का ये नोटिस है, जिसमें सीधी सीधी और सिंपल सी बात बोली गई है कि भैया आपके जो टोटल फॉर्म्स थे यहाँ पर 48,17,441 टोटल फॉर्म पड़े थे यहाँ पर। आपका जो परीक्षा थी आपकी 67 डिस्ट्रिक्ट्स में हुई थी और 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को ये एग्जाम होता है 10 पालियों में। उसके बाद आपका 2.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है फिजिकल के लिए, डीवीपीएसटी के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है। इसका 2.5 लाख कितना किसका भाई, ये आपकी जो टोटल वैकेंसी थी 60,244, इसका आप देखोगे यहाँ पर 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। और ये बच्चे आपके टोटल कितने रहे थे भाई यहाँ पर, ये रहे थे आपके, ये यहाँ पर रहेंगे 1,74,317 कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया गया था। इसके इनकी इन सभी का आपका पीएसटी होता है 26 दिसंबर 2024 से लेकर 7 फरवरी 2025 तक के बीच में होता है। और अब यानी कि आज है 13 मार्च, 13 मार्च के दिन ही आपका जो है फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा। अब मैं ले चलता हूं उस कट ऑफ पर जो मैंने आपके लिए तैयार की थी जब आपका पीएसटी और पीईटी के लिए रिजल्ट हुआ था, कह सकते हैं डिक्लेयर हुआ था। और अब आपके आयोग के द्वारा जो कट ऑफ जारी की है उसको आप लोग देख लो। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं और एक चीज से कह सकते हैं गुजारिश कर देना चाहता हूं। मेरे अंदर ये कह सकते हैं एक कह सकते हैं ज्वालामुखी था, जो मुझे गुस्सा आ रहा था उन लोगों पर कि जो उल्टा सीधा बोल रहे थे उस समय मुझे। हालांकि इतना मतलब उन्होंने क्रिटिसाइज किया आप लोगों ने मुझे कि कमेंट्स मुझे डिलीट करने पड़ गए थे वहां पर। इतना क्रिटिसाइज किया था कि ये तो पागल हो गया, इतनी कट ऑफ कैसे जाएगी। या एक्चुअली ये बात मैं बताऊं आपके लिए, वो जो कट ऑफ मैंने एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बताई थी आपके लिए फाइनल कट ऑफ, वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को एनालिसिस करने के बाद ही तैयार की थी। मुझे उसमें पूरा दिन और पूरी एक कह सकते आधी रात लग गई थी, तब जाकर वो फाइनल कट ऑफ तैयार की थी मैंने यहाँ पर। और आप लोगों ने उस पर पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया था। लेकिन सच क्या है, आप लोग सुनना ही नहीं चाहते हो। सच तो ये है कि आप लोग किसकी तरह हो, राजस्थान में एक कह सकते हैं एक जानवर पाया जाता है, एक छिपकली टाइप की होती है, थोड़ा बड़ा होता है। वो ये सोचता है जब भी उसको खतरा लगता है तो वो अपना मुंह जो है रेत में धंसा लेता है या गड्ढे में छुपा लेता है और पूरी बॉडी उसकी बाहर लगी कह सकते हैं निकली रहती है। उसको ये लगता है कि जब मैं किसी को नहीं देख रहा हूं तो मुझे भी कोई नहीं देख रहा है। लेकिन वो सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान कह सकते हैं जानवर होता है। तो आप उसके जैसा मत बनिए। अगर कोई इंसान एनालिसिस करने के बाद कोई कह सकते हैं एडवाइस दे रहा है या आपके लिए कुछ लेकर आया है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, वो इतना चल जाता है। लेकिन उस तरीके से किसी को इतना क्रिटिसाइज मत करो कि उसका पूरा मॉरल ही डाउन हो जाए। उस समय मेरा मॉरल बहुत डाउन हो गया था, मैंने कई दिनों तक वीडियो ही नहीं बनाई थी। लेकिन मैंने उस वीडियो को पड़े रहने दिया ऐसे ही, और ऑलमोस्ट कह सकते हैं उस पर 950 या 1000 के आसपास सब्सक्राइब होंगे, व्यूज होंगे। आप चाहो तो देख सकते हो, इसी चैनल पे पड़ी हुई है वो वीडियो, जब आपकी फिजिकल की कट ऑफ जारी की गई थी उस समय की। ये थी मेरी कट ऑफ।
ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था यहाँ पर, यूपी पुलिस कांस्टेबल एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ 2024, यूपी पुलिस फाइनल रिजल्ट अपडेट, ये वीडियो थी आपके लिए यहाँ पर। और इस पे आप देखोगे यहाँ मैंने आपके लिए क्या क्या बताया था, वो सारी चीजों के बारे में आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ये वो कट ऑफ थी जो आपकी रिजल्ट के लिए जारी, कह सकते हैं पीएसटी के लिए जारी की गई थी। पीएसटी के लिए आपको पता होगा भाई, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 214, ईडब्ल्यूएस के लिए 187, इस तरीके से आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज। और यहां पर मैंने फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, ये वाली, ये देख लीजिए आप, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यहां पर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो है आपकी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए मैंने आपके लिए बोला था कि भैया 224 से लेकर 232 के बीच में आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। कितनी? 224 से लेकर 232 के बीच में। और यहां पर आपकी कट ऑफ कितनी गई है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए भाई? 225.75, ऑलमोस्ट 226 के समथिंग आपकी कट ऑफ गई है। अब आप देख लीजिए मैंने कितना अनुमान बताया, 224 से 232 के बीच में आपकी कट ऑफ गई है 225.75 के बीच, इतनी कट ऑफ गई है। तो क्या मैंने गलत अनुमान बताया था? हाँ जी बताइए, ये गलत था क्या? नहीं था। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए। हालांकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा, मेरा अनुमान जो है गड़बड़ा गया। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की कट ऑफ जो मैंने बताई थी 218 से लेकर 226 के बीच बताई थी, ये बात कर रहा हूं मैं ईडब्ल्यूएस के, ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी 218 से 226। और आपकी जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट की कट ऑफ गई है 209.26 आपकी गई है, यानी ऑलमोस्ट 210 के आसपास गई है। यहां पर मैं समझता हूं कि गैप रहा है मेरा लगभग 7 से 8 नंबर का, 7 से 8 नंबर का गैप इतना रहा है यहां पर। उसके बाद आप देख लो भाई, ओबीसी की जो कट ऑफ बताई थी मैंने, यहां पर देख लीजिए, ओबीसी की कट ऑफ बताई थी मैंने 220 से लेकर 228 के बीच में बताई थी। कितना? 220 से 228 के बीच में बताई थी। और यहां पर आपकी ओबीसी की कट ऑफ गई है भाई 216, ज्यादा अंतर नहीं रहा है, 3 या साढ़े 3.5 या 4 नंबर का अंतर रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो मैंने तो अपने हिसाब से ठीक बताई थी भाई। ठीक है, आप लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया और क्रिटिसाइज करते रहे आप लोग मुझे। फिर बात करेंगे हम लोग एससी कैंडिडेट की। एससी कैंडिडेट की बहुत ही सटीक कट ऑफ बताई थी मैंने, 196.176 ये आपकी कट ऑफ गई है, 196.176। और मैंने कितनी बताई थी भैया? 190 से लेकर 196, यहां पर आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो भैया 196 ही आपकी कट ऑफ गई है एससी कैंडिडेट की, ये उस समय बता दिया था हमने। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई मतलब भविष्यवाणी करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस किया, और जो अभी प्रेजेंट में आपके एग्जाम हुए थे, जो आपका 2024 में अगस्त मंथ में जो हुआ था ये वाला पेपर, उसका एनालिसिस किया। और पिछली जो कट ऑफ थी फिजिकल के लिए कितनी थी और फाइनल कट ऑफ कितनी थी, कितने नंबर बढ़े थे, उसके हिसाब से मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस किया था। और उसी के आधार पर मैंने अपनी ये कट ऑफ जारी कर दी थी, यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी की थी। अब बोर्ड ने कितनी जारी की है ये आप देख लीजिए। देखो भाई, एक पॉइंट तो मैं यहां समझता हूं कि ये जो रहा है आपका ईडब्ल्यूएस वाला, ये जो ईडब्ल्यूएस वाला पॉइंट है, यहां पर मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग 7 से 8 नंबर एक्स्ट्रा जो है, सॉरी कम जो है, यहां पर रही है, बस उतना रहा है। उसके बाद आप देख लीजिए एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ गई है 170, यहां पर मैंने बताया था 152 से लेकर 160, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 10 नंबर का डिफरेंस यहां पर आपको देखने को मिल गया। तो भैया ये कट ऑफ मैंने जो बताई थी गलत तो है नहीं। ठीक है, खासकर जनरल कैंडिडेट की और ओबीसी कैंडिडेट की, एससी कैंडिडेट की, यहां पर एकदम सटीक मानिए कि जो कट ऑफ बताई थी आपको वही कट ऑफ है। तो भैया ट्रस्ट किया कीजिए भाई, कोई इंसान आपके लिए पूरा कह सकते हैं एनालिसिस करने के बाद आपके लिए कुछ लेकर आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत लेकर आएगा। कोई भी हो, मैं हूं या कोई और भी हो, ठीक है, ऐसे कोई भी नहीं बता सकता उल्टा सीधा कुछ भी आपके लिए। ठीक है, बाकी की आपकी मर्जी है, आप चैनल को फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हो, हमें कह सकते हैं सब्सक्राइब करना चाहते हो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। और सेशन पसंद आया है तो लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आया था तो एक काम करना, डिसलाइक कर देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हमें आपसे सिर्फ कुछ नहीं करना है, हम आपको जो रियलिटी है उससे परिचित कराएंगे। अगर सच्चाई से आप लोग मुकर रहे हो, सच्चाई से आप मुंह फेर रहे हो, तो ये भैया आप अपने साथ, अपनों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे कर सकते हो, और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, जैसा आप चाहो वैसे कर सकते हो। आपका जीवन है, आपको बिताना है, खुश रह के बिता लो या फिर दुखी रह के बिता लो। ठीक है, मैं तो इतना ही कहूंगा भाई, सुख हो या दुख हो, एक वक्त ऐसा आता है दोनों बीत ही जाते हैं। हमेशा आप ना तो खुश रहोगे, हमेशा आप ना तो दुखी रहोगे। ठीक है, चलिए भाई, मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। और टीचर्स, अचीवर्स और टीए स्टेट एग्जाम्स
परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। जय हिंद, जय भारत।